नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इससे जो है एक नंबर आपके हमेशा किसी भी एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं। तो इसे अंत तक देखें, ज़रूर आपके एक नंबर जो है कन्फर्म हो जाएंगे। इसमें पूरी डिटेल के साथ है, टेक्स्ट बुक के नोट्स से जो है हम इसे कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा नोट्स इन्होंने बनाया है, तो इस वजह से हम इसे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, शुरू करते हैं। तो कोशिका विभाजन जो है क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कोशिका अपने आनुवांशिक पदार्थ को विभाजित करके खुद की प्रतिलिपि जो है वो बनाती है। हमने इसके पहले सेल में पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो है ना, यह प्रक्रिया प्रजनन में एक सरल द्विधारी विखंडन का अनुसरण करती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो जो है द्विखंडन हो जाती है सीधा सीधी। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है लैंगिक प्रजनन या कायिक वृद्धि के लिए विभाजन डीएनए की प्रतिकृति से जुड़ी एक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, ये या तो लैंगिक प्रजनन या कायिक वृद्धि के लिए विभाजन जो है ना डीएनए की एक सैंपल लेता है और उससे जुड़ा एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंपल जो है दो भाग में विखंडित हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद डीएनए जो है ना प्रतिकृति के बीच के दौर के बिना विभाजन के दो दौर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन को जो है ना उस तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक कोशिका अपनी आनुवांशिक सामग्री और कोशिका द्रव आवंटित करती है। क्या करता है कोशिका, जब ये विखंडित होता है या दो भागों में बढ़ता है तो अगले वाले कोशिका को जो है अपनी आनुवांशिक सामग्री दे देता है, जिससे कि उसमें भी वह गुण और लक्षण पाए जाएं जो कि इसमें थे। जिससे नई संतति कोशिकाओं का जो है ना निर्माण होता है। यह प्रक्रिया बड़े कोशिका चक्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, और कोशिकीय प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुकोश के जीवों में जो है ना कोशिका विभाजन के दो प्राथमिक प्रकार देखे जाते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन, देखिए इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन, इससे जो है अक्सर आप प्रश्न पूछे जाते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से। आइए देखते हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका के प्रतिलिपि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, जिसके परिणाम से उस संतति कोशिकाएं बनती है जिनमें मूल कोशिका के समान आनुवांशिक सूचना होती है। जैसा मदर सेल में होता है वैसा ही जो है डॉटर सेल में उसी के समान आनुवांशिक सूचना होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है ना, संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है जिनमें मूल कोशिका की केवल आधी आनुवांशिक सूचना होती है। देखिए अर्ध का मतलब ही आधी हो गया, तो आधा उसमें आनुवांशिक सूचना होती है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस जो है होना जरूरी है। ये हमने एनसीईआरटी में एक बार काफ़ी बारी पढ़ा है, ये आपको अगर ध्यान हो तो, कि अगर सेम टाइप के ही सारे सूचना चली जाए और सेम टाइप के ही सारी जो है संततियाँ आएँ, तो संभावना है कि किसी ऐसे बीमारी या किसी ऐसे प्रलय के आने पे जो है सारे के सारे जो है वो जीव जो है विलुप्त हो जाए। इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस जो है रहना जरूरी है, जिससे कि वो उस अगर एक तरह की बीमारी आती है तो किसी खास तरीके के डीएनए वाले पे अफेक्ट करती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो हो सकता है वो बच जाए और वो जीव जो है सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज जो है एक ही बार में खत्म हो जाएगा। दोनों प्रक्रियाओं में सामान्य समापन बिंदु कोशिका द्रव विभाजन अर्थात कोशिका द्रव का विभाजन है। ठीक है। कोशिका विभाजन के प्रकार किस तरीके से होते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में टू कॉपी हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन में आधी आनुवंशिक गुण जाते हैं। द्विविखंडन में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें द्विविखंडन होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें द्विविखंडन होते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें लैंगिक गुणों के लैंगिक प्रजनन या फिर कायिक विधि के द्वारा जो है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इस तरीके से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन। ठीक है, इस 4 तरीके से जो है कोशिका का विभाजन होता है। चलिए देखते हैं कोशिका चक्र के चरण क्या क्या है। तो सबसे पहले इंटरफेज, देखिए इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो अंतरावस्था इसे कहते हैं। अंतरावस्था को पारंपरिक रूप से कोशिका विभाजन के बीच एक आराम चरण के रूप में देखा जाता था। ठीक है, यह एक सक्रिय और आवश्यक चरण है जहां कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। ठीक है, इसी अवस्था में जो है ना कोशिका विभाजन के लिए अपने तैयार होती है। अंतरावस्था को जो है आगे मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। देखिए जीवन चरण, अंतराल 1,
ठीक है। कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें टूटना है, आगे चल करके 2 भाग में बंटना है, तो ये क्या होते हैं, लगातार टूटते रहता है और डीएनए प्रतिकृति के लिए जो है तैयार होती है, ठीक है। और इसमें जो है इस तरीके से तैयार होती है कि एक का डीएनए दूसरे में भी जो है धीरे धीरे जाते रहे। कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है, कोशिकांग बनाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे अवस्था चालू हो गया टूटने का और आकार में वृद्धि करती रहती है। फिर आता है एस चरण, संश्लेषण, ठीक है। कोशिका डीएनए प्रतिकृति से जुड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है गुणसूत्रों का दोहराव होता है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति से जुड़ती है और इस कारण जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, दोहराते हैं, एक में जो है दूसरे में भी वही कॉपी जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतिलिपि बनाई जाती है, मतलब फोटोकॉपी जैसा समझ लीजिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभाजन के दौरान दोनों संतति कोशिकाओं के आनुवंशिक सामग्री का एक समान सेट प्राप्त होगा। ये इस वजह से होता है ताकि जो है दूसरा जो डॉटर सेल है उसमें भी जो है समान आनुवंशिक सामग्री जो है उसमें भी रहे, ठीक है। G2 चरण क्या होता है, अंतराल 2, कोशिका का बढ़ना जारी रहता है और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन और संश्लेषित करके समसूत्री विभाजन के लिए तैयार होती है। यह चरण कोशिका के विभाजन से पहले एक चेक पॉइंट के रूप में कार्य करता है, G2 चरण, ठीक है। एक होता है G0 चरण या शांत अवस्था, ठीक है, शिथिलन चरण कहते हैं। कोशिका ना तो विभाजित होती है और ना ही विभाजन के लिए तैयार होती है। इस चरण में कोशिकाएं उपापचय रूप में सक्रिय रहती है लेकिन बढ़ती नहीं है। उदाहरण के लिए व्यस्त जानवरों में हृदय कोशिकाएं विभाजन जैसे हृदय कोशिकाएं और न्यूरॉन्स प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। व्यस्त जानवरों में क्या होता है, हृदय कोशिकाएं जो है ना विभाजन और न्यूरॉन्स प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है, जैसे कि हृदय कोशिका है। एक बार जब न्यूरॉन्स परिपक्व हो जाते हैं या व्यस्त न्यूरॉन्स में विभाजित हो जाते हैं तो वो कोशिका जी चक्र के G0 चरण में रहते हैं और संतति कोशिका बनाने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि न्यूरॉन्स जो है ना वो दोबारा नहीं बन सकते, अगर एक बार डैमेज हो गया तो वो दोबारा नहीं बनते हैं। तो ये G0 चरण में चला गया, शांत शिथिलन अवस्था में चला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है सेल साइकिल का जो है डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो देख लें, ठीक है। G1, S, G2 और ये एम्फेज है, ठीक है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेंस, ये सारी चीज़। लगभग हर 24 घंटे में एक मानव कोशिका जो है विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका एक बार विभाजित होती है। मानव में कितनी बार में होती है, 24 घंटे में एक मानव कोशिका जो है जरूर विभाजित होती है। इसलिए मानव कोशिका चक्र की अवधि कितनी हो गई, 24 घंटे हो गई। मानव कोशिका के कोशिका चक्र में अंतरावस्था अवधि में जो है 95% से अधिक समय तक रहता है, ठीक है। अंतरावस्था अवधि में कितने समय तक रहता है, 95% समय जो है सिर्फ अंतरावस्था में ही रहता है, यानी इंटरफेज में ही रहता है। और एम चरण लगभग 1 घंटे तक रहता है, ठीक है। ईस्ट में कोशिका चक्र केवल लगभग 90 मिनट में पूरा होता है, ठीक है। ईस्ट में कैसा होता है, 90 मिनट में ही पूरा हो जाता है, जबकि मानव में जो है 24 घंटे में पूरा होता है। एम चरण की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन चरण। एम चरण वह चरण है जहां वास्तविक कोशिका जो है विभाजन होता है। यहीं पे क्या है, असल में कोशिका का विभाजन होता है। इसमें 2 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल है, कैरियोनिक्सिस केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है। कौन कौन से है, कैरियोकिनेसिस केंद्रक का विभाजन वो होना जरूरी है, अदरवाइज कोशिका विभाजन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और कोशिका द्रव का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, समीकरणीय विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। कैसा विभाजन है ये, कोशिका विभाजन, जिसमें एक एकल कोशिका विभाजित होकर 2 आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एकल कोशिका जो है विभाजित होकर 2 आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनाती है। हमारे शरीर में होने वाले अधिकांश कोशिका विभाजन समसूत्री ही होते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया समान कैसा होता है, विभाजन सूत्री समान सूत्री ही होता है, ठीक है, 2 कॉपी होता है, अर्धसूत्री नहीं होता है। यह प्रक्रिया वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और जीव के पूरे जीवन में लगातार होती रहती है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे कि ईस्ट में समसूत्री विभाजन प्रजनन का एकमात्र साधन है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के कुछ चरण हैं, इन्हें देख लेते हैं। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, मध्यावस्था, ठीक है, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अब आगे देखते हैं प्रारंभिक मध्यावस्था, अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या हो सकता है, गुणसूत्र जो है संघनित होने लगते हैं। डायग्राम देखते रहेंगे, गुणसूत्र क्या होंगे, संघनित होने लगे, न्यूक्लियोलस लुप्त हो जाता है तथा समसूत्री तुर्क का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समसूत्री विभाजन होना है तो समसूत्री जो है तुर्क जो है निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्यावस्था प्लेट पर संरेखित होते हैं, ठीक है। ये किसका है, तो मध्यावस्था का है। गुणसूत्र क्या होते हैं, मध्यावस्था प्लेट पर संरेखित एक लाइन में आने लगते हैं। तुर्क तंतु किनेटोकोर से जुड़ते हैं।
तुर्क जो तंतु यहाँ पे बनने लगे थे वो क्या होते हैं, वो किनेटोकोर्स से जुड़ने लगते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है यानी कि एनाफेज पश्चावस्था में। संतति जो है अर्धसूत्र गुणसूत्र अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, एक इधर साइड एक इधर साइड अलग अलग ध्रुवों पर जाने लगेंगे। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं ध्रुवों को अलग करने के लिए लंबी हो जाती है। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी ताकि ध्रुव जो है अलग हो सके, एक इधर आ नहीं सके। नेक्स्ट जो है टेलोफेज यानी कि अंत्यावस्था जो सबसे लास्ट है। कोशिका विभाजन लगभग पूरा कर लेती है और कोशिका द्रव विभाजन होने पर सामान्य कोशिकीय संरचना को पुनः स्थापित करना शुरू कर देती है। गुणसूत्र विघटित हो जाते हैं, केंद्रकीय आवरण पुनः निर्मित होता है, समसूत्री तुर्क जो है टूट जाता है। ठीक है, जो यहाँ तुर्क बनने लगे थे वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि अब ये अलग हो चुका है। अब है लेट प्रोफेज। इसमें क्या होता है, प्रमध्यावस्था, केंद्रकीय आवरण टूट जाता है, तुर्क तंतु किनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र कोशिकीय केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्र की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मेटाफोज फेज है, ये एनाफेज है और ये टेलोफेज है। टेलोफेज में जो है ये टूट ही गया, अलग ही हो गया। इसमें जो है लगभग अलग होने की अवस्था में आ गया, सारे चीज़ जो है कॉपी हो चुके हैं दो भागों में, और यहाँ पे एक ही लाइन में जो है आना संरेखित होना शुरू हो चुका है। ठीक है, और यहाँ तुर्क जो है एक साइड में एक ही जगह पे केंद्र में संरेखित आने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन जो है कोशिका विभाजन के दौरान की प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका का कोशिका द्रव दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, यह समसूत्री विभाजन जो है ना, यह अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने के बाद होता है। ठीक है, कब होता है ये, जब समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन जो है पूरा हो जाए, उसके बाद से कोशिका द्रव का विभाजन हो। और यह अंतिम चरण है जो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक संतति कोशिका में कोशिकांगों और आनुवंशिक सामग्री का अपना पूरा सेट हो। जीव जंतु है या पौधा, इस पर निर्भर करते हुए कोशिका द्रव विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो कोशिका प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट का निर्माण पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन के दौरान होता है। जैसे ही पादप कोशिका विभाजित होती है, दो संतति कोशिकाओं के बीच एक नई कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आपको मालूम है कि पादप कोशिकाओं में होती है, संश्लेषित होती है, जिससे एक कोशिका प्लेट बनती है। ठीक है, जो अंततः नई कोशिका भित्ति में परिपक्व हो जाती है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव को विभाजित करती है और दो संतति कोशिकाओं को अलग करती है। ठीक है, ये देखिए प्लांट सेल का जो है दिया हुआ है सेल प्लेट जो है यहाँ पे बनने शुरू हो गए। ठीक है, और ये सेल प्लेट जो है क्या हो जाएंगे, अंत में सेल वॉल के रूप में तब्दील हो जाएंगे। जैसे जैसे जंतु कोशिका जो है ना विभाजित होती है, कोशिका झिल्ली में एक असमलता या विदलन खांच क्लीवेज फर्रो जो है बनता है, जो धीरे धीरे गहरा होते जाता है जब तक कि कोशिका दो भागों में पिंच ना हो जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्म को विभाजित करके दो संतति कोशिकाएं बना देता है। विभाजित कोशिका के भूमध्य रेखा के चारों ओर एक्टिन मायोसिन वलय के संकुचन और विदलन खांच संचालित होते। देखिए ये उसमें क्या बन रहा था, प्लेट बन रहा था, जबकि इसमें क्या बनता है, समलता है, विदलन खांच बनता है। ये देखिए ऐसे गैप गैप थोड़ा सा रहता है इनके बीच में, और ये जो है चूंकि इसमें सेल वॉल नहीं बनने होते हैं, इस वजह से इसमें प्लेट की जरूरत भी नहीं होती है। और फिर अंत में जो है क्या हो जाता है, यही विभाजित हो संतति कोशिकाएं बना देता है। साइटोप्लाज्म को विभाजित करके दो संतति कोशिकाएं बना देता है। विभाजित कोशिका के भूमध्य रेखा के चारों ओर एक्टिन मायोसिन वलय के संकुचन द्वारा विदलन खांच संचालित होता है। ठीक है, मेमोरी मार्कर के रूप में कुछ चीज दिया हुआ देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन के सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिकाओं में देखा था। ठीक है, फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन शब्द गढ़ा था। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या कहता, समसूत्री विभाजन का शब्द गढ़ा। फार्मर और मूर ने अर्धसूत्री विभाजन का शब्द पेश किया। बस यहीं तक था, और थोड़ा सा है। माइटोजन की बात करें, माइटोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं को G0 चरण, शिथिलन चरण से कोशिका चक्र, विशेष रूप से जीवन चरण में संक्रमण को बढ़ावा देकर कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं। माइटोजन क्या है, तो ये उत्तेजित करते हैं G0 चरण यानी जो शिथिलन चरण में है उससे जो है जीवन चरण में जाने के लिए। ठीक है, कोल्विसिन क्या है, एक रासायनिक यौगिक है जो समसूत्री मध्यावस्था के दौरान तुर्क गठन को रोकता है। ठीक है, कोल्विसिन क्या है, एक रासायनिक यौगिक जो समसूत्री मध्यावस्था के दौरान तुर्क जो है एक साथ गठन ना हो जाए ना, इस चीज़ को तुर्क क्या है, तो वो लाइन जैसे जो थे ना उसे ही तुर्क कहते हैं। यह समसूत्री तुर्क के लिए आवश्यक माइक्रोट्यूबुलस के गठन को रोकता है या विघटन मध्यावस्था में कोशिकाओं को रोकता है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये क्लास भी समाप्त होगा।
आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इसमें जो है हम बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी बीएसओ को जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हर दिन कुछ नया लेकर के आएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब के एग्ज़ाम्स जो है थोड़े से टफ़ हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भले ही आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टफ़ है या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें नोवा क्लासेस के साथ।